आपकी लाडली? मेरा ख्याल है अंदर छुपी बैठी होगी। हाँ, मैंने उसे कहा है कि अंदर बैठ, ताकि तुम आराम से सुकून से नाश्ता कर लो। मेरा सुकून बर्बाद करके अब कौन सा उसने मुझे सुकून देना? पूरी रात अस्मत के जुमले अंगारे बनकर मेरे वजूद को झुलसाते रहे। जुर्रत देखें उसकी, पुलिस की धमकी दे रही थी। सुबह सुबह किन बातों को लेकर बैठ गया? आराम से नाश्ता कर ले। अगर बाप बेटी पर हाथ उठा ले तो क्या पुलिस आएगी घर में? अकल को सलाम है उसकी। वो तो खैर उससे मैं कह गई, लेकिन जो इस घर के हालात है ना, तो आ जाएगी तुझे नकेल डालने के लिए पुलिस। मुझे नकील डालने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है अम्मा। पूछता हूं अभी आपकी लाडली से जाके, क्या क्या कहानियां सुनाती फिरती है स्कूल में ये। क्या कहानियां सुनाती रहती हो तुम अपने स्कूल में? जरा से भी अकल नहीं है तुम्हें कि घर की बातें उस्तानियों से नहीं करते? पापा, मैंने तो मैम को कुछ नहीं कहा। बकवास बंद करो। किसी को तो बताया ना तुमने, जो तुम्हारी उस्तानी हिमायती बनकर अस्मत के पास पहुंच गई है। सईद, जो होना था हो गया, अब बस कर दो इस बात को। ऐसे तो मैं भी बस नहीं करूंगा अम्मा। कोई दूसरा होता कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला? अगर नहीं रोकूंगा ना तो यही लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए खड़ा था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। खालू ने तुम्हें कल बहुत मारा, मुझे तो रात में पता चला। शहजाद भाई, ये तो है ही इसी काबिल। शानी, तुम चुप करो, बहुत बदतमीज हो गए हो। ऐसे नहीं बोलते शानी। शहजाद भाई, ये बहुत बदतमीज हो गई है, सबको तंग करती है, बाबा को भी। फिर वही बात, बहन को ऐसे नहीं कहते। इसे कुछ समझ नहीं आएगी, बस बदतमीजी करनी आती है। ये तो है ही बाबा का चमचा। अच्छा, देर हो रही है, तुम लोग जाओ, मैं वापसी पे आऊंगा। तुमसे लड़ाई करनी है। लड़ाई? किस बात की लड़ाई? वो तो वापसी पे ही बताऊंगा। अभी बता दो ना। देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हो गई मुलाकात? अपने दिमाग का इलाज करवा यार, कोई अपनी उम्र की ढूंढ ले। कह तो एक आधी का पता मैं दे देता हूँ, वो तो बच्ची है अभी। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो बेवकूफ, ये घर की लड़कियों से चक्कर नहीं चलाते, शिकायत लग जाती है। शाम को मिलना, देता हूँ मैं तुम्हें किसी का नंबर। मुझे नहीं चाहिए किसी का नंबर। शानी, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रही थी। ब्रेक टाइम के वक्त में क्लास में क्या करूंगा? छोड़ो, ये देखो, चिप्स का बड़ा वाला पैकेट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। कभी दुआ ने तुम्हें इतना बड़ा पैकेट दिया है? नहीं तो बाबा लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से भी आधे दुआबाजी खा लेती हैं। शानी, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे कहना, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ शानी, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुआ नहीं। और शानी, मुझे एक बात बताओ, घर पे दुआ खुद ही पढ़ती रहती है या तुम्हें भी पढ़ाती है? हर वक्त तो वो खुद ही पढ़ती रहती हैं। हाँ, कभी कभी होमवर्क करवा देती है मुझे। दुआ को पढ़ने मत दिया करो। वो क्यों? वो चाहती है कि हर वक्त पढ़ती रहे और सब उसकी तारीफें करते रहे, फिर सब कहेंगे कि दुआ कितनी लायक है और शानी नालायक। हाँ, खाला और शहजाद भाई भी तो यही कहते हैं कि दुआ तुम बहुत लायक हो। देखा, दुआ चाहती ही नहीं है तुम्हारी कोई तारीफ करे और तुम नालायक रह जाओ। मेरी बात सुनोगे तो दुआ की कोई तारीफ नहीं करेगा। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। गुड बॉय। अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। आए प्लीज तशरीफ रखें। मुझे यहाँ के माहौल से सख्त शिकायत है। कैसी शिकायत? यहाँ की उस्तानियाँ बच्चों के घर के मामलात में दखल देती हैं। बाकी बच्चों के घर वालों को गवारा होगा, मुझे नहीं। आपका नाम क्या है? सईद अहमद। सईद साहब, मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे स्टाफ को क्या पड़ी है कि वो आपके घरेलू मैटर में दखल अंदाजी करें। तो आप बुलाएं ना मिस शाजिया को, उनके सामने बात हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर है। आपको जो बात करनी है मुझसे करें। यही तो मसला है आप लोगों के साथ, अपने स्टाफ के खिलाफ आप कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते। आप बात करें, मैं सुन तो रही हूँ आपकी बात। आपकी टीचर मेरे रिश्तेदारों के घर जाकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है मैडम। गुस्सा रही है उन्हें। मुझे अपनी टीचर से सिर्फ ये पूछकर बता रहे हैं कि उन्हें आखिर मेरे साथ दुश्मनी क्या है। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। और फिर मिस शाजिया क्यों करेंगी ऐसा? हाँ तो बुलाए ना, मैंने कहा ना अभी बुलाए मिस शाजिया को, आपके सामने बात हो जाएगी। ओके। मिस शाजिया को भेजें फौरन। हर घर के 100 राज होते हैं मैडम। पहले तो टीचर को बच्चों के घर के मामलात की टो में रहना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अगर कहीं से बात पता चल भी जाती है तो तस्वीर का एक रुख देखकर अपनी मर्जी की कहानी नहीं बना लेनी चाहिए। सही साहब, रिलैक्स रहें। मिस शाजिया भी आएंगे और अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी मिस शाजिया, प्लीज कम इन। तशरीफ रखें। यस मैम। इन्हें आपसे क्या शिकायत है? पहचान तो लिया होगा आपने, मैं दुआ का बाप हूं। जी जानती हूँ। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर आप अपनी बेटी के भले के लिए उस पर सख्ती करें तो क्या किसी को यह हक पहुंचता है कि वह आपको रोके? जी नहीं, बशर्त ये कि वो सख्ती बच्चे की भलाई के लिए की जा रही है। तो यह फैसला करने वाली आप कौन होती हैं कि मेरी बेटी का भला किस बात में? मिस शाजिया, आखिर बात क्या है? मैम, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये बना रहे हैं। आप मेरे रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें मेरे खिलाफ वरगला रही हैं, उकसा रही हैं उन्हें, और आप कह रही हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आपने दुआ के खाला के घर जाकर ये नहीं कहा कि मैं दुआ पर जुल्म करता हूं। सईद साहब, ये जुल्म ही है। एक छोटी सी बच्ची को आपने इस कदर मारा। मतलब आप मान रही हैं ना कि आपने वहां जाकर मेरी जुल्म की दास्तान सुनाई? अब यकीन हो गया आपको प्रिंसिपल साहबा? बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने दुआ के खाला के घर जाके उनको ये बताया कि वो इन्हें समझाएं कि दुआ एक अच्छी बच्ची है। इस तरह बेजा उस पे जुल्म करेंगे तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं बिला वजह अपनी बेटी पर सख्ती करूंगा। देखिए, मेरे बच्चों की मां नहीं है और मैं जानता हूं कि मैं अपने बच्चों को किस तरह पाल रहा हूं। आपकी बेटी ने मेरी बेटी को साइकिल सिखाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर कल को खुदा ना खास्ता दुआ की हड्डी पसली टूट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? माफ कीजिएगा, हड्डी पसली तोड़ने में तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इट्स इनफ मिस शाजिया। सही साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपका काम बच्चों को पढ़ाना है और इसी बात की तनख्वाह मिलती है आपको। बच्चों के घर वालों की उस्तानी मत बने आप। सही साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैं वादा करती हूँ आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, अब बताओ, तुमने किस बात पर लड़ाई करनी थी मुझसे? ये कि मैं नाराज हूँ तुमसे। नाराज? क्यों? मैंने क्या किया? तुम मुझसे लड़ती हो ना, इसलिए। नहीं शानी, इस बार तो कोई और वजह है। दुआ आपी, शहजाद भाई आपसे मजाक कर रहे हैं। ये आपसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं कभी। नहीं सिला, इस बार तो मैं नाराज हूँ सच में। दुआ, तुमने अकेली साइकिल सीख ली, मुझे बताया तक नहीं। अच्छा, तो ये वजह है? जाहिर सी बात है, मैं तो तुम्हें बड़ा बुज़दिल समझता था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साइकिल चलानी तो मुझे फायजा ने सिखाई थी। तुम सच कह रही हो?
मैं कभी झूठ नहीं बोलती शहजाद। और शानी, ये सच है? तुम मुझे साइकिल चला कर दिखाओ। शहजाद इस वक्त तुम्हारी साइकिल, हाँ कोशिश करो। शहजाद तुम्हारी साइकिल बहुत ऊंची है, मैं किस तरह चलाऊंगी? अरे कोशिश तो करो। ये लो, चल चला। बैग उतार के सिला को दे दो। ले। नहीं शहजाद, ये बहुत ऊंची है ना। कुछ नहीं होता, बैठो, चला। चलो चलो, ऐसे ऐसे बैठे, देखो। शहजाद कहाँ है भाई? आप खाना शुरू करें, शहजाद भी आ जाएगा। अरे मैं तो घर इसीलिए आया था ताकि मिल बैठ के सब खाएं। गर्मा गर्म की रोटी के चक्कर में तुमने मुझे अकेले बिठा दिया है। फरमान, घर लंच के लिए आ गए हैं तो खाना भी खा लें, जरूरी है ठंडा करके खाएं। और शहजाद का क्या पता कहीं रास्ते में रुक गया तो। वैसे मुझे देख के बहुत खुश होगा वो। कह रहा था आप ऑफिस में लंच मत किया करें, यहाँ घर आके क्या करें हमारे साथ। सही तो कहता है भाई, सेहत से ज्यादा तो जरूरी कोई चीज नहीं है ना। अच्छा, तो ये बात तो तुम भी मुझसे कह सकती हो। इसके लिए बच्चे से बुलवाने की जरूरत? बाबा चले, आपका लाडला भी आ गया। फरमान, फरमान, जितना मैं तुम लोगों के मुंह न लगने का इरादा करता हूं, उतना ही तुम लोग मजबूर कर देते हो मुंह लगने पर। क्या वो सब खैरियत है? तुम लोग मेरी जिंदगी में खैरियत रहने देते हो? जो कहना है जल्दी कहिए, अब जाए यहाँ से। असमत, तुम घर तक आ ही गए हो तो खाना खा के ही जाना। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, लानत भेजता हूँ तुम लोगों पर। खाना खिलाएंगे आप इन्हें? ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनसे बात की जाए। यही तो मैं कहता हूं तुम लोगों से, नहीं हूं मैं इस काबिल। मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहा करो तुम लोग। शहजाद, अंदर जाओ तुम। ठहरो। अच्छा हुआ फरमान साहब आप यहीं मुझे मिल गए, वरना यहीं से सीधा मैं तुम्हारे ऑफिस आता। पूछो अपने लाडले से आखिर चाहता क्या है ये? इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है आपका? मासूम? एक तुम और एक तुम्हारा बेटा मासूम। तमीज से बात करो सईद। इस वक्त तुम मेरे घर पे खड़े हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। अगर हद पार करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हद सिखानी है ना, तो अपने इस लाडले को सिखाओ जिस पर जवानी आ रही है। पट्टियां पढ़ाता है ये मेरी दुआ को। बस, अब एक लफ्ज और कुछ नहीं बोलोगे तुम। मेरे बच्चे की नफरत में तुम इतना खो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बच्ची के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? इतनी अक्ल होती, ना एहसास होता तो आज इनका घर जन्नत ना होता। मेरे घर को जन्नत से जहन्नुम तुम लोगों ने बनाया है। जब मैंने दुआ को मना किया था कि वो साइकिल नहीं चलाएगी, तो तुम लड़ने घर पहुंच गई। और जब मेरी बात ना सुनी, तो तुमने अपने बेटे के जरिए फिर से उसे साइकिल चलाने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। मैंने खुद देखा ऐसे कि ये दुआ को साइकिल चलाना सिखा रहा था। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई होगी दोनों की, वरना शहजाद को क्या जरूरत है उसे साइकिल सिखाने जाएगा? समझा दो अपने लाडले को कि सड़क पे दुआ से मत मिला करे। बच्चे हैं सईद, बच्चे हैं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? कजन्स हैं, अगर एक दूसरे से मिल लेंगे तो कौन सा गुनाह कर लेंगे? यही हाल रहा ना तो गुनाह भी कर बैठेंगे, और मैं वो नौबत आने नहीं देना चाहता। समझा दो अपने लाडले को। शहजाद, अंदर जाओ तुम। तो हाल है इस इंसान का, बेटी के हंसने बोलने पर भी गुनाह का वहम होता है इन्हें।
बाबा मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने पूछा तुमसे। सईद अंकल न जाने क्या क्या बोल रहे थे। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इग्नोर करो उसकी बातों को। लेकिन वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, जिनके सीने में दिल नहीं होता है ना, वो हर किसी से सिर्फ नफरत ही करता है बस। अब ना जाने वो दुआ के साथ क्या कर रहे होंगे। वो दुआ के साथ जो भी सलूक करे, अगर आइंदा तुम उधर गए ना शहजाद, तो मुझसे नरमी की उम्मीद नहीं रखना। क्या हो गया? अब तुम भी सईद की जबान बोलना शुरू हो गई। फरमान, आपने देखा नहीं था वो कैसे जहर उगल रहे थे? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। अच्छा ना, ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ डांट टपट शुरू कर दो। तो इसको भी समझ कहाँ आती है? कितनी दफा इससे कहे कि दुआ के घर नहीं जाया करो, लेकिन नहीं, इसे चैन कहाँ आता उससे मिले बगैर। मैं इसको समझा रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ उससे, नहीं जाएगा ये। सुना तुमने? ठीक। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मुझे खाने की टेबल पे मिलो। और टाइम भी मेरे पास, मैं बैंक जा रहा हूँ दोबारा। चलो। सॉरी अम्मी। ये अमजद आज पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। इतनी देर हो गई है, मैंने टिफिन कब का बना के रखा हुआ है। दुआ, अरे किन सोचों में गुम हो तुम? क्या कोई होमवर्क नहीं मिला? कोई स्कूल का काम नहीं करना आज? दादो, मुझे लगता है आज दुआ आपी को मार पड़ेगी। क्यों? क्या किया तुमने? दादो, स्कूल से छुट्टी के वक्त अब्बा ने मुझे साइकिल चलाते हुए देख लिया। शहजाद ने मुझे कहा था चलाने को। उफ़ अल्लाह, तुम्हें भी चैन नहीं है। निकाल दो इस साइकिल का ख्याल अपने जहन से। दादो, मैंने मना भी किया था शहजाद को, लेकिन शहजाद को लगा कि मुझे नहीं चलानी आती साइकिल। शहजाद को तो कुछ नहीं कहा तुम्हारे बाप ने? पता नहीं दादो। दादो, अब मुझे दोबारा मारेंगे। कहाँ देखा था सईद ने तुम्हें? स्कूल की तरफ रोड पर। पता नहीं वहां भी जाकर क्या हंगामा किया होगा, इसीलिए अमजद अभी तक नहीं आया। तुम बिला वजह शहजाद पे चीख रही थी। फरमान, वो बदबख्त इंसान कल को मेरे बेटे पे कोई और बहुतान लगा देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम ये सोचो कि शहजाद बेचारे को मालूम भी नहीं है कि उस सईद के दिमाग में दुआ और उसको लेके क्या गंदगी छुपी हुई है। अच्छा सुनो, अब इस मैटर पर ज्यादा डिस्कस मत करना उससे। फरमान, मैं बेबस होके उन बच्चोकी मोहब्बत में उनसे उधर मिलने के लिए चली जाती, लेकिन शहजाद के मामले में खुद को बेबस नहीं होने दूंगी। मुझे सख्ती करके भी रोकना पड़ा ना तो रोकूंगी उसे मैं। खाना भी सारा ठंडा हो गया, सालन गरम करके लाती हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दुआ? मैं ठीक। ये ले। दुआ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। हमारी दुआ बहुत काबिल है, पता है मुझे। अमजद चाचा, बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में तो बहुत थे। हमारे स्कूल गए थे, जाते वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जब वापस आए तो और ज्यादा गुस्से में थे। अब अल्लाह जाने वहाँ क्या बात हुई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम तो छोटी सी प्यारी सी परी हो। लेकिन अब्बा को तो मैं परी नहीं लगती। लेकिन मुझे तो लगती हो ना। कैसे हो अमजद? अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। मैं ठीक। दादो, आपको पता है अमजद चाचा कहते हैं कि मैं बिल्कुल परी जैसी हूँ। ठीक ही तो कहता बेटा, तुम तो रहमत हो। बिल्कुल ठीक कहा दादो आपने। दुआ से ही तो घर की रौनक है। अच्छा,
मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज दादू। अच्छा खुदा हाफिज। दुआ बेटा, दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके आना। दुआ चाहती ही नहीं है तुम्हारी कोई तारीफ करे और तुम नालायक रह जाओ। मेरी बात सुनोगे तो दुआ की कोई तारीफ नहीं करेगा। शानी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मैं क्यों लाऊं? खुद जाके ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये क्या किया तुमने? नहीं, वापस आओ, वापस आओ। ये क्या किया? ये देखो, ये तुमने क्या किया? मैं दादू से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अभी देखना। बता दो दादू। सब शानी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। और क्यों ना करें उससे प्यार? वो इंसान नहीं है क्या? दादू, इस घर में जो भी है सब शानी से ही प्यार करते हैं। उसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है दादू। आपने भी मुझे उसी की वजह से डांटा। हाँ, तो मैंने ठीक किया ना बेटा। तो तुम हर वक्त उस बेचारे के पीछे पड़ी रहोगी, उसे डांटती रहोगी, तो क्या मैं ये बर्दाश्त करती रहूं? दादू, उस बेचारे ने मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। इतनी मुश्किल से किया था मैंने ये अपना काम। तो बेटा, इसकी नौबत भी तो तुम खुद ही लेकर आई हो ना। तुम उससे नफरत करोगी तो वो भी तुमसे नफरत करेगा। और ये जो कुछ भी उसने किया है ना, ये नफरत में किया है। दुआ मेरी जान, तुम उसे प्यार करोगी ना तो वो भी तुमसे प्यार करेगा। वो ऐसी तो शिकवा नहीं करता ना कि तुम हर वक्त उससे लड़ती रहती हो। तुम्हारा भाई है वो, छोटा भाई, बहुत मासूम है। उसे अपने करीब लाओ बेटा। दादू, मैं उसको अपना प्यार नहीं दूंगी, ना ही मैं उसको अपने करीब करूंगी। उसने अम्मी की जान ली है। बेटा, जान लेने और देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। और उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि तुम बात क्या कर रही हो। जो भी है, आप उसको कह दें कि मेरी चीजों से दूर रहा करे। तुम बेहद करती हो ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि करीब लाओ उसे और तुम हो के दूर भेजे जा रही हो। बेटा, जरा 1 मिनट से भी सोचो। अगर आज तुम उस पर हाथ उठाती तो वो यकीनन सईद को बता देता और फिर तुम्हें अंदाजा है ना कि क्या होता। जी जी दादा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। समझ गई हो ना? जी दादा। मम्मा, दुआ से नात तो सुने। इसकी आवाज बहुत अच्छी है। इसने मुझे भी सुनाई थी नात। दुआ सुनाओ बेटा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। दुआ, वाकई आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। आपने कंपटीशन के लिए नाम क्यों नहीं लिखवाया? मैम, मुझे पता नहीं था आपको मेरी आवाज इतनी अच्छी लगेगी। वाकई आपकी आवाज बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगी तो विन भी आप ही करेंगी।
थैंक यू मैम, मैं ही विन करूंगी ये कंपटीशन। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, आप लोग क्लासरूम में जाओ, ठीक है? थैंक यू मैम। रूबी, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती? मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं स्पोर्ट्स में करूँगी पार्टिसिपेट। वैसे भी हमारी क्लास से कोई फाइनलाइज हो गया है। वो कौन है? दुआ। ओह दुआ, चलो नाच रहा अपनी। ये बहुत अच्छी नाच पढ़ती है, मुझे पता है कि ये नाच कंपटीशन में विन करेगी। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। हाँ भाई, मिलने जा रहा है दुआ से? घर जा रहा हूँ। मिलने तो तू दुआ से ही जा रहा है, अब मुझे देख के इरादा बदल दे तो वो तेरी मर्जी है। ऐसी बात मत करो, ये ना हो कि क्या? बोल, क्या करेगा? मैं अपने बाबा को बता दूं और फिर प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दें। तू बहुत ही बुद्धू है। अब हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हमारे बड़े हमारे मसले हल करें। जब मूड हुआ बता दो, खुद ही दो दो हाथ कर लेंगे। अच्छा बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? किसी दिन दुआ से हमें भी मिलवा दे, दोस्ती कर ले मेरे साथ, मिलने की जगह भी दिला दिया करूंगा। अब तेरा रंग क्यों उतर जाता है? प्यार करता है दुआ से, खुल के इजहार कर। ये क्या चूहों की तरह डरता रहता है? अमजद जी भाईजान, 2 कप चाय तो पकड़ यार। वो बिस्किट भी ले लो। हाँ ले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बेटा आधा किलो सूजी चाहिए, लेकिन अच्छी वाली। वो दरअसल मेरे दांत में दर्द हो रहा था तो मेरी बेटी मारूफ ने कहा कि आपको मैं हलवा बना देती हूँ सूजी का, दर्द नहीं होगा। जी जी, नरम चीज खाएंगे तो दर्द नहीं होगा। और भी कुछ उसने बेटा चीज़ कही थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा करो, 1 पैकेट किशमिश का दे दो और छोटी इलायची का भी। मैं बेटी से पूछ लेती हूँ कि और क्या मंगाया था। जब जो खाला कह रही ना वो दे दे। जी भाईजान। ये देखो, पता नहीं बैलेंस कहाँ चला जाता है। अच्छा बेटा आप ये दे दो, मैं फिर आकर ले लूँगी, ठीक है? आप मेरे फोन से बात कर लें। खुश रहो, जीते रहो। हेलो मारो। हाँ बेटा, आपने क्या कहा था? छोटी इलायची का पैकेट, किशमिश, सूजी और क्या था? हेलो हेलो मारो, आवाज़ नहीं आ रही। अब बेटा आप इनसे बात कर लो, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। हेलो जी, बताइए क्या चाहिए आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो माजरत चाहती हूँ, अम्मी ने खामखा में ही तकलीफ दी आपको। नहीं नहीं, आप बताइए मुझे और क्या मंगवाना है आपको? ज़ाफ़रान भिजवा दीजिएगा। आप तो जानते हैं ना, ज़ाफ़रान बिना हलवा बिल्कुल मज़ा नहीं देता। जी जी, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी वो एक ज़ाफ़रान का पैकेट भी दे दे। बेटा कितने पैसे हुए? आधा किलो सूजी, इलायची, 750 रुपये। आपको खाला पहली बार दिखा है यहाँ मोहल्ले में? हाँ बेटा, हम लोग अभी नए किराए पे शिफ्ट हुए हैं। कोई काम और हो तो बता दीजिएगा मुझे। जीते रहो बेटा, तुमने ये बात करके मेरा दिल जीत लिया।
आजकल के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी नात पढ़ती हो तुम। दादो, अब आपने ना दुआ करनी है कि मुझे ही फर्स्ट पोजीशन मिले। इंशाल्लाह जरूर तुम्हें इनाम मिलेगा। मगर एक बात है बेटा, अगर इनाम ना मिला तो उससे भी बड़ा इनाम है कि महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने का मौका मिला। जी दादो, वैसे भी मुझे नात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये भी करम होता है बेटा अल्लाह का। लेकिन दुआ आपी, अगर बाबा को पता चला तो वो तो आपको मारेंगे। है क्यों मारेगा? खामखा मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। अच्छा दादू, शानी कहाँ है? अपने खिलौने खोल कर बैठा हुआ है। मैं देख कर आती हूँ उसे। दादो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो बाबा मुझे मारेंगे तो नहीं ना? कहाँ चली जाओगे तुम? अस्मत हाला के घर। वो जो साथ वाली आमना बाजी है ना, उन्हीं की तरह दुल्हन बनकर चली जाऊंगी यहाँ से, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। बहुत जल्दी है तुम्हें। दादो, मुझे अब्बा से डर लगता है, वो किसी दिन मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, मत फिक्र करो तुम। वैसे दादो, मैंने बाबा से पूछे बगैर नात के लिए नाम तो लिखवा दिए। जब उनको पता चलेगा तो वो बहुत मारेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा बेटा, क्यों मारेगा वो? मैं खुद बताऊंगी। दादो, आप ना बस हाला से कहीं मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाएं। फजूल बातें मत करो, हर काम का वक्त होता है। वक्त? कैसा वक्त दादो? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, मगर वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगी। वैसे दादो, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो शहजाद दूल्हा बनेगा ना? हाँ। दादो, अगर शहजाद दूल्हा बनेगा तो वो सेहरा भी पहनेगा। हाँ, अगर दूल्हा बनेगा तो दूल्हा तो सेहरा पहनता है ना, तो वो भी पहनेगा। तो दादो, अगर वो सेहरा बांधेगा तो उसे नजर कैसे आएगा? वो तो गिर ही जाएगा। नजीरा, नजीरा। जी साहब जी। ये मिठाई वही है ना जो अहमद के घर से आई थी? जी साहब जी। तो ये अभी तक फ्रिज में क्यों है? तुमने हटाई क्यों नहीं? साहब जी, रिजक है। वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर गलती से ये रूबी ने खा ली तो उसका पेट खराब हो जाएगा और वो 2 दिन तक बिस्तर पड़ी रहेगी। हटाओ इसे। लाइए, मैं हटा देती हूँ। कल स्कूल में बहुत मजा आएगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सब टीचर्स कहते हैं कि दुआ ही फर्स्ट आएगी। इंशाल्लाह दुआ ही फर्स्ट आएगी। तुम्हारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दूंगी मैं दुआ। तुम भी आ जाया करो कभी मेरे पास, रोज मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास। दुआबाजी को अच्छा नहीं लगता। जेलस होती है ना वो तुमसे, रोज मैं तुम्हें चीज लाके देती हूँ और उसे नहीं। बुरा लगता है उसे। खैर, ये लो। अरे वाह, ये तो वही बिस्किट है ना जो आपने मुझे पहले दिए थे। बहुत मजे के होते हैं। अगर तुम्हें पसंद है ना तो मैं तुम्हें रोज लाके दूंगी, ठीक है? कल तुम स्कूल आओगे? नहीं, कल छोटी क्लासेस की छुट्टी है ना, स्कूल में कंपटीशन है, दुआबाजी ने भी हिस्सा लिया है। शानी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम चाहते हो कि दुआ कल कंपटीशन में हिस्सा ले? लेती रहे, मुझे क्या। शानी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि दुआ सिर्फ अपनी तारीफ करवाना चाहती है, इसलिए उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? आपके तो मैं सारे काम करूंगा। गुड।
ये कल दुआ के नाश्ते में रख देना। घबराओ मत, अगर छुपा के रखोगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा बर्गर दूंगी। सच? हाँ ठीक है। बड़ा तीर मारा तूने मेरी कंप्लेन करके। रास्ता छोड़ो मेरा, नहीं तो मैं दोबारा कंप्लेन कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंप्लेन से मैं डर जाऊंगा? मैं तो नहीं डरूंगा शहजाद, लेकिन तुम्हें इतना डराऊंगा कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगे। मैं क्यों छोड़ूं स्कूल आना? तुम छोड़ दो। वैसे भी तुम कौन सा पढ़ने आते हो? मैं क्यों आता हूं और क्यों नहीं, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। समझाया था मैंने तुम्हें, बाज आ जाओ, पर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेके अच्छा नहीं किया। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ। अच्छा, तो दोस्ती में कंप्लेन की है मेरी? मैंने तुम्हें मना किया था, मेरे और दुआ के बारे में गलत बातें मत किया कर। तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि दुआ से दूर रहो, पर तुम्हें बात समझ नहीं आई। पर अब समझ आ जाएगी। जाओ, देर हो रही है तुम्हें। हाँ, आ रहा है वो, संभाल लेना। होशियार कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसको। दोबारा इस स्कूल का रुख मत करना, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। चलो। दादो, एक बात मानेंगी? हाला को बुला दें। क्यों? वो उन्हें नात सुनानी है। कल मुकाबला है ना नात का स्कूल में। इंशाल्लाह जब तुम जीत जाओगी ना, खुशखबरी खुद ही सुना देना टेलीफोन करके। दादो, खुशखबरी तो दे दूंगी टेलीफोन पे, लेकिन वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, तो सोच रही थी कोई मशवरा मिल जाएगा। तुम्हारी टीचर ने तैयारी करवा दी है ना, बस बहुत काफी है। लेकिन दादो, बुला देना हाला को, वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। मैंने एक बार उनका सुना था। क्यों फजूल में जिद कर रही हो तुम दुआ? दादो, मैं सिला के साथ जाऊं, नात सुनाकर यूं आ जाऊंगी। मैंने एक दफा कहा है ना, तो इसका मतलब है ना। दादो, सिला और शानी को कहो कि तैयार हो जाए जल्दी से, मैं तुम तीनों को ले जाती हूँ। सच दादो? मैं अभी उनको बताती हूँ। सिला, दोबारा इस स्कूल का रुख मत करना, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। दुआ, तुम कब आई? मैं तो कब से हाला के पास अंदर बैठी हूँ। किसके साथ आई हो? दादो के साथ। सिरा और शानी भी आए हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, कल हमारे स्कूल में नात वानी का कंपटीशन है। सब कहते हैं कि मैं जीतूंगी। और तुम्हें क्या लगता है? मैं जरूर जीतूंगी। गुड। जीत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खुद पर एतबार होना। वैसे मैं हालो को नाच सुनाने आई थी। अच्छा, चलो अब आई गई हो तो मुझे भी नाच सुना दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं नाच सुनाने वाली। तुम ना
बिला वजह की गलतियां निकाल कर मुझे तंग करोगे। यार गलतियां निकलेंगी तो परफेक्शन आएगी ना। ये तो है। और यूं भी मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं, तुम्हारी बेहतरी के लिए गलतियां निकालता हूँ। पता है मुझे, तुम मुझे हमेशा परफेक्ट ही देखना चाहते हो। चलें? हाँ, अंदर चलते हैं। मैं तो शहजाद को बिल्कुल चूहा समझता था अमजद भाई, पर उसने बड़ी बहादुरी दिखा दी। क्यों, क्या हुआ है? प्रिंसिपल से शिकायत लगा दी उसने मेरी। अच्छा, किस बात की लगा दी? अमजद कहाँ रह गया यार ये? और तुआ के नाम पे तो उसे आग लग जाती है। अच्छा अमजद भाई, मैं चलता हूँ। दुकान पर ध्यान दे हम जी। क्या बकवास कर रहा था ये? कौन? कासिम? अरे भाईजान मुझसे मिलने आया था, बात कर रहा था। क्यों आया था ये? और दुआ का नाम क्यों ले रहा था? भाईजान आप बिलावजा परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू सुनेगा मुझसे अमजद, इस लफंडर को तुझसे क्या जरूरी काम था और मेरी बेटी का जिक्र क्यों कर रहा था? शहजाद का जिक्र कर रहा था, कह रहा था उसे समझा समझा के थक गए, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। समझाने का उल्टा असर होता है। बेचारे की स्कूल में कंप्लेन कर दी है। आइंदा मैं तुझे किसी के साथ दुआ की बात करते ना देखूं। सईद भाई मैं क्यों करने लगा? ये बेचारा तो अपना दुखड़ा रोने आया था, शिकायत हो गई है ना। गजब खुदा का, मेरी बेटी का जिक्र यूं गली मोहल्लों में हो रहा है। भाईजान इसमें दुआ का क्या कसूर है? शहजाद को चाहिए ना मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ दुआ का जिक्र ही ना किया करे। समझ रहे हैं आप? बरकत भाई आए थे, उनको सामान दे देना। जी जी, मैं भी आता हूँ। अरे इसमत क्या कर रही हो? क्यों इतने तकल्लुफ कर रही हो? इनका क्या है? इनका तो कभी भी पेट नहीं भरेगा। अरे खाला, बच्चे खुशी से खा रहे हैं तो खाने देना। आप कभी कभार इस तरह बच्चों को अपने साथ ले आया करें ना, देखें कितनी रौनक लग गई है अब। हाँ मैं तो रोज ले आऊं, इनका दिल यहाँ बहुत लगता है। चलो बच्चों जल्दी कर लो। दादो बस थोड़ी देर और। देखा, इसीलिए नहीं मैं लेकर आती, फिर यहाँ से ये जाना ही नहीं चाहते। हाँ तो सही है ना, खाने दे इसमें। मैं देखता हूं। सिला, हम क्यों नहीं दे दिया? आओ सही। अंदर नहीं आना मुझे, यही बात हो जाए तो बेहतर है। देखो इस तरह यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन तुम अंदर नहीं आना चाहते तो तुम्हारी वजह से। क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब, ये फार्मूले तुम्हें सिर्फ मेरे लिए लगाने आते हैं? खुल के बात करो सही, समझा नहीं? अपने बेटे को समझाओ फरमान। अगर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई ना तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम क्यों इतने बदज़िल हो गए शहजाद को लेकर? उस दिन भी तुमने मेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा मैंने बर्दाश्त किया, लिहाज किया, कुछ बोला नहीं मैं। मेरा बेटा कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत बताओ तुम। लेकिन फिल वक्त तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है तुम उसका इलाज करो। तुम्हारा बेटा मेरी दुआ को बदनाम कर रहा है। खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें मत क्या करो सईद। वो मोहल्ले के आवारा लड़कों से मेरी बेटी के बारे में बातें करता है। बेशक पूछ रहा उससे, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तुम्हें और कुछ कहना? ये बात मामूली नहीं है फरमान। अगर तुमने शहजाद को ना रोका ना तो मैं तुम लोगों का इस मोहल्ले में जीना तू भर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात। बाबा अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग यहाँ किसके साथ आए हो?
तुम्हारी कंप्लेन से मैं डर जाऊंगा? मैं तो नहीं डरूंगा शहजाद, लेकिन तुम्हें अब इतना डराऊंगा कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगे। ये जो आपकी नन्ही सी जिंदगी है ना बेटा, इसमें जब कोई परेशानी हो तो बाबा से डिस्कस कर लेते हैं। बाबा परेशानी तो कोई नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या सोच रहे हो दुआ के बारे में? जी, कल उसका नात कंपटीशन है, वो बहुत एक्साइटेड है, बड़ी अच्छी तैयारी है उसकी। उससे ज्यादा तो तुम मुझे एक्साइटेड लग रहे हो। जी बाबा। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी के बारे में इतना सोचता है कि हर वक्त उसके जुबान पे सिर्फ और सिर्फ उसी का जिक्र होता है। फिर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ पे बैठ के क्या बात कर रहा है। क्या उसको वो बात वहां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। दुआ आपकी कजन है, आपकी दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको हर जगह बैठ के उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जी बाबा, मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। बिलीव मी बाबा, मैंने दुआ को कभी डिस्कस नहीं किया। क्या बात है, बाप बेटे में क्या राजो न्याज हो रही है? एक तो आपकी माँ को हर बात जाननी है। क्यों भाई, आपको क्यों बताया? अरे ऐसी क्या बात हो रही थी? मैं तो बता दूं, लेकिन बाबा ने मना किया है। शहजाद, मजाक कर रहा था अम्मी। बाबा कह रहे थे कि मैं दुआ के बारे में किसी से ना बात किया करूं। फरमान, आपने बताया नहीं सईद भाई क्या कह रहे थे? वो कोई ढंग की बात करे तो मैं तुम्हें बताऊं। बच्चों को लेने आए होंगे, जरूर किसी ने खबर दे दी होगी कि बच्चे यहाँ। घर जाके बेचारों पे चीखे चिल्लाए भी बहुत होंगे। नहीं, वो बच्चों की वजह से नहीं आया था, उसे तो मालूम भी नहीं है कि बच्चे यहाँ आए थे। फिर क्यों आए थे वो यहाँ? छोड़ो ना यार, दफा करो, दिमाग खराब है उसका। दिमाग खराब है जब ही तो फिक्र हो रही है। क्यों आए थे वो हमारे घर इस तरह से? कोई सईद से कुछ भी कह दे, वो उसकी बात का यकीन कर लेता है बस। लेकिन कोई उनसे कुछ भी क्यों कहेगा हमारे बारे में? फरमान, बात क्या है? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे सईद भाई क्या कहने आए थे? अच्छा सुनो, अब तुम बिला वजह में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। और आपने शहजाद से ये क्यों कहा कि वो दुआ के बारे में किसी से कुछ बात ना किया करे? हाँ, तो मैंने उससे कोई गलत बात तो नहीं की, उसे समझाया ही मैंने। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शहजाद दुआ के लिए कभी भी कोई गलत बात नहीं कर सकता। और कौन लोग? फरमान, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि सईद भाई क्या कहने आए थे, बल्कि मैं उनसे खुद ही जा। मेरी बात सुनो, देखो सईद को किसी ने बताया कि शहजाद दुआ को लेके लड़कों से कोई उल्टी सीधी बातें करता है। मतलब साफ लफ्जों में कहूं तो वो दुआ को इस मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। घटिया सोच है उस आदमी की। मैं वहां होती तो उनको अच्छी तरीके से जवाब देती। इतनी मासूम बेटी को तो वो खुद बदनाम कर रहे हैं ना। तुम्हें सईद के दिमाग के बारे में मालूम है ना, उसको कोई बात समझ में आती है तो उससे बात करने का क्या फायदा? फरमान, आप भी कमाल करते हैं। सईद भाई ने कहा और आप शहजाद से बात करने चले गए, जबकि आप जानते हैं कि वो दुआ के लिए कितना केयरिंग है। अच्छा सुनो, मैंने शहजाद से एहतियातन बात की है, ठीक है? वरना सईद ने मुझसे जो बातें कही हैं, मुझे मालूम है इन बातों का कोई मंतक नहीं है। आपने शहजाद को बताया कि सईद भाई उसके लिए क्या कह रहे थे?
नहीं, मैंने शहजाद से सईद के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। अच्छा किया। जो कि तो ज़हनो गुमान में भी नहीं है कि सईद भाई उनके लिए क्या क्या कह रहे हैं। सईद, खाने से क्या नाराजगी है? कहो तो खाना गर्म करूं? जहर दे दे मुझे, खा मरूं तो जान छुटे सबकी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे अलावा हमारा कौन है यहाँ? वही जिनसे छुप छुप के मुलाकातें की जाती हैं, फरमान और इस्मत। आज ही तो गए हैं। गलती हो गई, तुमसे इजाजत नहीं ली। सोचा था आके बता दूंगी तुम्हें। बस कर दें अम्मा, तुम लोग मुझे किसी काबिल नहीं समझते हो, सब जानता हूं मैं। अच्छा अच्छा, बस कर दो ना गुस्सा। बच्चे वहां जाते हैं तो जरा खुश हो जाते हैं। वो तो बच्चे हैं अम्मा, वो नहीं जानते कि उनका जाना कहां ठीक है और कहां जाना उनके लिए नुकसानदेह है। तुम्हें पता है, हमारी दुआ ने नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया है। कह रही थी कि खाला के पास जाऊंगी, उनको नात सुनाऊंगी, उनसे मशवरा मिलेगा। अच्छा, इस्मत तो जैसे हाल में मुकाबलों में हिस्सा लेती रही है ना? एक बात कान खोल के सुन लो अम्मा मेरी, मेरे बच्चे अब उस घर में नहीं जाएंगे। तुमने जाना है 100 बार जाओ, लेकिन मेरे बच्चे अब वहां नहीं जाएंगे। बस सईद बेटा, वहां जाते हैं ना बच्चे तो उनको प्यार मिलता है। जिसे प्यार कहती हूं ना अम्मा, वो दरअसल नफरत है जो वो दोनों मियां बीवी मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए डालते हैं। अच्छा छोड़ो ना ये बहस, ये बताओ खाना लाऊं? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मोहल्ले में दुआ के लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं अम्मा। मोहल्ले के लफंगों के जबान पर दुआ शहजाद के किस्से हैं, सुनता हूं ना तो आग लग जाती है मुझे। अल्लाह का नाम लो सईद, बच्चों के बारे में ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? मैं करूं शर्म और तुम मुलाकातें करवाती फिरो? जुबान को लगाम दो सईद, कैसी घटिया बात कर रहे हो तुम। बस अम्मा, अपनी इस लाडली को समझा दे, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। हाँ, गला दबा दो सबका, लेकिन उस मासूम के खिलाफ तुम इस तरह की बात नहीं करोगे। हाँ, मासूम बहाने बहाने से अपनी खाला के घर लेके जाती है। मासूम है ये सब उस लफंगे शहजाद के इशारे पे कर रही है। यकीन नहीं आ रहा सईद कि तुम इस कदर गिर जाओगे। बेगैरत बन के नहीं जी सकता अम्मा मैं दुआ को भी जहर दे दूंगा और उस लड़के को भी जहर दे दूंगा, ये बात याद रखना मेरी। तौबा है। शहजाद, शहजाद, अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुए? मैं टेबल पे तुम्हारा नाश्ता लगा कर आई हूँ, जल्दी करो, देर हो रही है। बेटा तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? देर हो रही है, जल्दी करो। इशारे नहीं उठा अभी तक। उठ गया है, लेकिन सिला की और उसकी छुट्टी है आज। सिर्फ दुआ को जाना है। दुआ को भी मत भेजे। बताया था ना तुम्हें, मुकाबला है आज उसका। उसे कह दो कि उसे स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल कराया है, खुद को सिर्फ पढ़ाई तक ही महदूद रखे। नाश्ता करो तुम, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। मरीजों वाली चाय लाकर रखती है, चीनी तक तो डाली नहीं जाती है। चाय में चीनी तो डाल दिया करो। शर्म की बात है, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो रही हो। कपड़े इस्त्री करना सीखो।
दादी कपड़े इस्त्री कर रही है मेरे, जाओ जाके उनकी मदद करो। दादू आप छोड़ दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? दादू मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता, मैं कर देती हूँ इस्त्री, आप दे तो। तुम जाओ जाके नाश्ता करो, इस्त्री नहीं कर सकोगी तुम। लेकिन दादू बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस्त्री करना आना चाहिए। सईद ने भेजा तुम्हें? जी। अगर वो पूछे ना तो उससे कहना दादू ने मना किया। जाओ नाश्ता करो। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे दे, कुछ भूल ना जाऊं मैं। आज मुझे ही जितवाना है आपने। दुआ तैयारी है ना? आओ चले। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। चलो। नहीं दादू आप ना जाएं, आप घर रहें सिला और शानी के साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद छोड़ कर आऊंगी तुम्हें, उनको भी साथ ले चलते हैं। आओ। वैसे दादू लड्डू के लिए बहुत शुक्रिया, आपने तो जीतने से पहले ही मेरा मुंह मीठा कर दिया। मैं तो कोई लड्डू नहीं लाई। वो आप नहीं लाई? नहीं, हाँ मैंने सईद से जिक्र किया था ना, वो ले आया होगा। चलो आओ ना, देर हो जाएगी। दादू कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊंगी? दुआ आपी, अगर आप भूल गई तो फिर आप हार जाएंगी। ओहो फजूल बातें मत करो, भूलेगी क्यों भला? तुमने तो जीत के आना है मेरी जान, है ना? हाँ, चल। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दादू। हाँ। दादू एकदम से दर्द शुरू हो गए। अच्छा मैं तुम्हारे लिए फक्की लेकर आती हूँ। सिला आओ, बहन का ख्याल रखो। दादू जल्दी। दुआ आपी क्या हुआ आपको? दुआ आपी, दुआ आपी, दुआ आपी उठे। दादू, दादू, हाँ दादू, हाँ। दुआ आपी बेहोश हो गई, आप देखें। क्या? दुआ, दुआ, उठो मेरी बच्ची। दुआ आपी, उठो उठो। दादू देखे ना दुआ आपी को क्या हो गया। दुआ आपी उठो बेटा, उठो, उठ जाओ, उठो बेटा, उठो। दादू क्यों नहीं उठ रही हैं दुआ आपी? क्या हो गया इसे? उठो बेटा, उठो उठो उठो, जागो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। हेलो सईद। अम्मा जी, सईद भाई दुकान पे नहीं है, दुकान का सौदा लेने गए। अपना मोबाइल यहाँ भूल गए, आएंगे तो बता दूंगा कि आपका फोन आया था। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो फरमान, क्या कहा डॉक्टर्स ने? दुआ को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अल्लाह पाक से दुआ करो कि वो जल्दी बेहतर हो जाए। क्या दुआ ने रास्ते में आंख खोली थी? नहीं असमत, मुझे उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खाला, दुआ आपी ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज उसके लिए दुआ करो। मैं उसके लिए बहुत सारी दुआ कर रही हूँ। अच्छा, परेशान नहीं हो, आओ तो मेरे साथ आओ। बच्चे के आप क्या लगते हैं? मैं उसका खालू हूँ। उसके पेरेंट्स को प्लीज बुलाएं, क्योंकि ये पुलिस केस है तो उनका होना जरूरी है। पुलिस केस? जी हाँ, बच्चे के खाने में फूड पॉइजन था, तो इस वजह से पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, बच्ची की हालत अभी कैसी? सर बच्ची और ये मामला दोनों ही सीरियस है, तो देखते हैं।
कहाँ रह गए भाईजान? सौदा लेने गए थे, इतना टाइम लगा दिया। अरे यार अमजद, थोड़ी देर में सामान आ रहा है, उतरवा लेना। हाँ अरे भाईजान आप किधर थे? आपके घर से कितने फोन आए? दुआ को हॉस्पिटल लेके गए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ फरमान बोलो। हाँ सईद, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। दुआ की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ है उसे? डॉक्टर कह रहे हैं उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। कौन से अस्पताल में हो तुम लोग? जनरल हॉस्पिटल। आ रहा हूँ। क्या हो? मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लेना, ठीक है? दादू आप छोड़ दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? दादू मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो, इस्त्री नहीं कर सकोगी तुम। लेकिन दादू बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस्त्री करना आना चाहिए। अगर वो पूछे ना तो उससे कहना दादू ने मना किया। जाओ नाश्ता करो। दादू अभी अब्बा किचन में है, मुझे नहीं जाना। वो चले जाएंगे तो फिर मैं नाश्ता कर लूंगी। किचन में सही? दुआ कैसी? सुबह तक तो ठीक थी वो। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कोई जहरीला खाना दिया गया। बकवास करते हैं ये लोग, जो मुंह में आता उल्टा सीधा बोल देते हैं। दुआ करो। स्कूल वाले क्या कहते हैं अम्मा? उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। स्कूल नहीं गई है वो आज, उसकी हालत घर में ही बिगड़ी है। घर में हालत बिगड़ी है दुआ की? क्या कह रहे हैं ये? ठीक कह रहा है ये बच्ची की फैमिली है। बच्ची का बाप कौन है तुम में से? मैं जी, मैं सईद अहमद। घर में बच्ची को खाने में क्या खिलाया था पता है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है जी। अच्छा, तो तुम हमें समझाओगे कि हमें गलतफहमी हुई है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि जिसने भी मेरी बच्ची को उल्टा सीधा खिलाया उसे छोड़ूंगा नहीं। बच्ची को होश आ जाए तो उसका बयान लेने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता बच्ची को होश नहीं आया तो कत्ल के शुबे में घर के सारे अफराद गिरफ्त में लिए जाएंगे। ना करे मेरी को कुछ हो। बच्ची का मैदा हमने साफ कर दिया है और सैंपल लेबोरेटरी में भेज दी। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। मेरे सिपाही यही रहेंगे और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखेंगे। बच्ची को होश आ गया तो उसका बयान लेने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा।